मुझे लगा कि ठीक है तो कंटेंट से रिलेटेड बात होगी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करा। हाय गाइस, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी रिलेशनशिप और अपनी शादी के बारे में ऐसे पब्लिकली आके डिस्कशन करूं, लेकिन जब किसी के कैरेक्टर पे, किसी के इमेज पे ऐसे क्वेश्चन किया जाए ना, तो चुप रहना भी सही नहीं रहता। अब आते हैं जो मेन कॉन्वर्सेशन का एक पॉइंट है जिसको उठा के बहुत ज़्यादा बवाल मचाया जा रहा है, वो ये है कि इसमें लिखा है कार में मिलेंगे, हम दोनों अकेले रहेंगे। पहली बात तो बहुत कन्वीनियंटली उनने खुद का ऊपर का जो मैसेज था उसको तो अनसेंड कर लिया है, जिसका उन्होंने ये रिप्लाई दिया है, कार में मिलेंगे, हम दोनों अकेले रहेंगे। मतलब उन अकेले नहीं रहना था उनको, उसने कुछ तो ऐसा लिखा होगा ना जिसका ये रिप्लाई आया है कि कार में रहेंगे, हम दोनों अकेले रहेंगे क्वेश्चन मार्क। मतलब उनको ये वियर्ड लगा, इसलिए उनने ऐसा मैसेज लिखा है। अभी फिर इधर लिखा है रोमांस हो गया, तो उसके बीच का ऐसा क्या था जिसका इनने रिप्लाई दिया है, वो भी अनसेंड हुआ है। ठीक है, अब ये लड़की का टेक्स्ट था उस बीच में, रोमांस हो गया, तो उसके नीचे है बाद में कि आर यू ओके डूइंग इट विथ योर वाइफ। अब ये वाला क्या टेक्स्ट है उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं देती हूँ। इस बीच में जब हम बात कर रहे थे कोलैबोरेशन की, रील बनाने की, तो वो क्या रील ऐसा था, मतलब फनी चीटिंग प्रैंक टाइप था। उसने ये पूछा कि तुम्हें मतलब ठीक लगेगा, तुम्हारी वाइफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा अगर हम कंटेंट बनाएंगे तो। बट शी डिडंट नो कि मैं वहीं पे हूँ और मेरे सामने ये बातें हो रही है कोलैबोरेशन की, कंटेंट की, तो मतलब क्यों मुझे प्रॉब्लम होगी रील बनाने से। आप लोग को रील भी लगा दूंगी, आप देखना। वो फॉरेनर का है कॉन्सेप्ट थोड़ा, तो हमने सोचा थोड़ा इंडियन वे में हम लोग उसको क्रिएट करते। इट वाज लाइक वेरी कॉमेडी स्टाइल का। उसने बोला कि मैं मतलब मुझे नहीं बनाना ऐसे टाइप का रील, तो हमने उनने इसलिए इधर लिखा, इतना सोचते हो आप, मतलब कंटेंट क्रिएटर हो तो आप इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा। मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस भी तो फनी वीडियोस बनाते हैं, मतलब इट्स जस्ट अ रील। उन्होंने ये लिखा ठीक है वी कांट डू, आपको प्रॉब्लम है, तो ये लिखा हुआ है उधर कि ठीक है आपको प्रॉब्लम है तो हम ये रील नहीं बनाएंगे। और इधर क्लियरली लिखा है ठीक है वी कांट डू, आपको प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है ठीक है आई विल नॉट डू दिस। यहाँ पे वी, वो और मेरे हस्बैंड नहीं हुए, मैं और मेरे हस्बैंड हुए। रिकॉर्डिंग सुनो ताकि और चीजें क्लियर हो। देखो पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद आप जितना आपको मन हो ना तब बोल देना। देखो मेरे पास कोई ऐसा है नहीं, मैं आपको खुद भी रीच आउट करने का ट्राई कर रही हूँ। आप मैसेजेस पे आप पहले देख लेना, ठीक है। ये रील तो मैंने अभी बनाई है बाद में। मैं चाह रही थी कि ये चीजें घर में सॉल्व हो जाए, क्योंकि मुझे भी पता है कि कैसे ये चीजें बहुत बैकलैश आती है। इन्होंने मेरे को आगे से फॉलो किया, इन्होंने मुझे आगे से मैसेज किया, क्योंकि हाय हेलो तो मैंने नॉर्मली कॉन्वर्सेशन कैरी की, मैंने कोई गलत इंटेंशन नहीं लिया। वन मोर थिंग शी सेड इन हर वीडियो कि मतलब उन्होंने जब पूछा कि लाइक आप तो अपने वाइफ के साथ जयपुर आए हो, और मेरे हस्बैंड ने ये रिप्लाई दिया कि क्लियरली नॉट। पूरे दुनिया को पता है जब हम स्टोरी डाल रहे हैं, वो मुझे टैग करे, मैं उनको टैग कर रही हूँ, हम साथ में ही जाएंगे ना। और वो बहुत सरकास्टिकली जवाब देते हैं, बहुत फनी वे में। और हाँ, एक और चीज़, आपको पता था हम साथ में जयपुर है, कैसे, ये सुनना। मेरे पास मैसेज आएगा 15 को जब आप लोग जयपुर घूम रहे थे। गाइस मेन पॉइंट है ये, ध्यान से सुनना। गलत होगा कि 15 को ही खाना। हाँ नहीं, करेक्ट है, ठीक है। हाँ उसके बाद ये मेरे को वही कहते हैं कि अपन मिल सकते हैं, और मुझे लगा कि ठीक है तो कंटेंट से रिलेटेड बात होगी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करा। क्या बोला इन्होंने, कंटेंट से रिलेटेड बात थी, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं समझा, जो कि एक्चुअल में बात हो रही थी। मैं जब प्राइवेटली इनसे बात कर रही थी, मैं सीरियसली रोने लग गई थी कि मतलब आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे अभी भी इतना फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा है ना। आप सुनो कि इनके जवाब क्या रहते हैं। देखो मैं आपको मैं इस बात से कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैंने आपको बस बताया कि मैं इसको सोशल मीडिया से टेक डाउन नहीं करूँगी। आई विल स्पीक अबाउट। तो फिर तो आपका एंड गोल सोशल मीडिया पे ले जाना था इस चीज को ना। आप फिर मुझे प्राइवेटली मैसेज को मुझे ये चीज बताना एंड गोल नहीं है, आपको पर्सनली इसको चीजों को खत्म करना एंड गोल नहीं है। आपका ये गोल है कि ओके हाँ ये लड़की है, ओहो इसका हस्बैंड इज गोइंग दिस, इस लड़की की इज्जत उछले, ये आपका एंड गोल है। सुना आप लोगों ने, शी सेड ऑब्वियसली मुझे सोशल मीडिया पे ही ये चीज़ डालनी है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, लोगों के बहुत ज़्यादा जजमेंट होते हैं। जो हमें हेट करते हैं ऑफ कोर्स उन लोगों को तो उस लड़की की बात सच ही लगेगी ना, लेकिन जो हमें पर्सनली जानते हैं ना, जो मेरे हस्बैंड को जानते हैं एक्चुअल में, दे नो
कि ही इज़ नॉट रॉन्ग, एंड आई नो ही इज़ नॉट रॉन्ग, एंड मैं उनके साथ हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी।